एक दार्शनिक कहावत है कि कभी कभी कुछ महापुरुष राष्ट्र के लिए सामाजिक संकट बन जाते हैं। एक ऐसा संकट कहो या संत अपने महात्मा गांधी थे। आपने महात्मा गांधी पर बहुत एपिसोड देखे होंगे, लेकिन आज हम जो लेकर आए हैं उससे आपको पता चलेगा कि गांधी जी ने आज़ादी के युद्ध में कितना योगदान दिया था, उनका चरखा कितनी तेज चला और व्यक्तिगत जीवन के बापू और राजनीतिक जीवन के बापू कैसे थे। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। पहले एक छोटी सी भूमिका ताकि गांधी जी को समझा जा सके। दरअसल इतिहास से गुजरना एक अंधे युग से गुजरने जैसा है। एक सीमा पर आकर नो एंट्री की तख्ती लग जाती है, क्योंकि हम उपलब्ध साक्ष्यों सबूतों से आगे नहीं बढ़ सकते। खैर, हम शुक्रगुजार है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन महात्मा गांधी संपूर्ण वांग्मय के अज्ञात शोधार्थियों का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके शोध करके महात्मा गांधी द्वारा लिखित सामग्री दुनिया के हर एक कोने से जमा की। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के आभारी है, जिन्होंने कागज के चंद टुकड़ों पर इस अतीत को जिंदा रखने के लिए तमाम दुर्लभ पत्र व अन्य दस्तावेज संजो कर रखे। आभारी है दयाशंकर शुक्ल सागर जी के, जिन्होंने महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग पर लगातार करीब 10 वर्षों की मेहनत करके उनका सच किताब के रूप में सामने लाने का कार्य किया। हाल ही में गांधी जी का जन्मदिन था, इस कारण हमारा भी श्रद्धांजलि देने का मन हुआ। हालांकि हमारी श्रद्धांजलि थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन फिर भी हम बता दें, क्योंकि ओशो के बारे में कहा जाता है कि ओशो से बड़ी भी एक मूर्ति इस देश में पैदा हुई थी। अंतर इतना है, एक को गाली मिली और दूसरे को बापू की संत की उपाधि। हालांकि हमारी श्रद्धांजलि बापू के भक्तों को बुरी लग सकती है, लेकिन कड़वी बात और कड़वी दवा अगर हलक से नीचे उतर जाए तो नुकसान नहीं, फायदा ही करती है। ये सच है कि नथुराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोली उतारकर उनके जीवन पर जो बहस होनी थी, उनके कुकर्मों पर जो चर्चा होनी थी, हमेशा के लिए समाप्त कर दी। महात्मा गांधी जी अगर अपनी स्वाभाविक मौत मरते या कब्ज जैसी बीमारी से, तब हम शायद महात्मा को संपूर्णता से समझ पाते। लेकिन भारत का धर्म भीरू समाज मृतकों के सारे गुनाहों को न केवल माफ कर देता, बल्कि उस पर चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझता। ईसावास्य उपनिषद से एक छोटा सा कथन लेकर हम शुरू करें तो सत्य के मुख्यमंडल पर सोने का आवरण चढ़ा हुआ है। प्रभु, इस आवरण को हटाओ ताकि मैं यथार्थ में सत्य के दर्शन कर सकूं। महात्मा गांधी जी ने अपनी मृत्यु से ठीक 1 साल पहले कहा था कि मैं शारीरिक इच्छा से मुक्त हूं या नहीं, इस बात का शायद मेरी मृत्यु के बाद पता चले। पता तो लग गया था, किसी और को ना सही तो गोडसे को तो लग ही गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि गांधी जी की मौत के बाद बुद्धिजीवियों ने इस प्रश्न पर चालाकी से चुप्पी साध ली। उन्हें डर था, अगर उन्होंने ये प्रश्न उठाया तो गांधी जी की महान तस्वीर खंडित होगी, धूमिल होगी। गांधीवाद के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना और दुकान चलाना कठिन हो जाएगा। इसीलिए इस महान प्रयोग से जुड़े तमाम सारे सवाल खामोशी से दफन कर दिए गए। सत्य और अहिंसा के अलावा महात्मा गांधी जी ने ब्रह्मचर्य पर कीमती प्रयोग किए। महात्मा के सत्य और अहिंसा से जुड़े प्रयोगों पर बहुत काम हुआ, लेकिन ब्रह्मचर्य के प्रयोग को इतिहास की टोकरी में डाल दिया गया। माफ करना, भूमिका थोड़ी सी बड़ी हो गई तो बिना किसी भूमिका के आगे बढ़े तो ब्रह्मचर्य के प्रयोग पर पश्चिम के विद्वानों ने काफी काम किया। आर्थर कोलेस्कर ने 1960 में द लोटस एंड द रेबिट लिखी। एरिक एच एरिक्सन ने 1969 में गांधीज ट्रूथ ऑन द ओरिजिन ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस लिखी। वेद मेहता ने 1970 में महात्मा गांधी एंड हिज अपोसेल्स नाम से एक बेहतरीन किताब लिखी। लेकिन अंग्रेजी में लिखी ये किताबें आम हिंदी पाठकों की समझ और पहुंच से दूर रही। नतीजा, गांधी जी महानायक बन गए, लेकिन समय की मांग है इस पर नए ढंग से सोचा जाए, क्योंकि महात्मा के ब्रह्मचर्य का प्रयोग उनके जीवन के अंतिम समय तक चलता रहा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले महात्मा जी कभी ये नहीं बता पाए कि उनके ब्रह्मचर्य के महान प्रयोग का क्या नतीजा निकला। देश को इससे कितना लाभ हुआ, समाज को कितना लाभ हुआ, वह इस अद्भुत प्रयोग के नतीजे देश और समाज को नहीं दे पाए। महात्मा नहीं बता सके कि युवा लड़कियों के साथ नग्न सोकर पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त कर सके अथवा नहीं। उनके प्रयोग का रहस्य उनकी राख के साथ गंगा की पवित्र धारा में बह गया। लेकिन इस प्रयोग से जुड़े कई सवाल पीछे छोड़ गए, जिनके जवाब खोजने का साहस पुरानी पीढ़ी तो नहीं जुटा सकी। शायद आज आप जैसी नई पीढ़ी खोज ले। स्त्रियों को लेकर महात्मा के दिल में एक खास तरह का आकर्षण था, जो सारी उम्र उनके पूरे व्यक्तित्व पर हावी रहा। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की महान जीवन गाथा औरतों और उनकी निजी कुंठाओं के बीच घिरी रही। 15 साल के मोहन को खूबसूरत वेश्या की चौखट से लज्जित होकर लौटना पड़ता है,
क्योंकि वह उस स्त्री के साथ बिस्तर पर जाने का साहस अंतिम समय तक नहीं जुटा पाता। 16 साल के मोहन का मन उस वक्त तक अपनी पत्नी के साथ संभोग करने की इच्छा से मुक्त नहीं हो पाता जब उसके पिता मृत्यु शैय्या पर अंतिम सांस का इंतजार कर रहे थे। ये बात खुद गांधी जी ने लिखी है कि मेरा बाप मर रहा था लेकिन मैं कस्तूर से दूर नहीं हो सका। खैर 21 साल के युवा मोहनदास लंदन में एक परिस्त्री को देखकर विकारग्रस्त हो जाते हैं। उनका किशोर मन उस औरत के साथ रंगरलियां मनाने की इच्छा प्रकट करने लगता है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि ऐन मौके पर उनका एक शुभ चिंतक उन्हें वहां से भगा देता है। पानी के जहाज से दक्षिण अफ्रीका जा रहे 28 साल के मोहनदास गांधी यात्रा की थकान मिटाने के लिए हबसी औरतों की एक बस्ती में एक वेश्या की कोठरी में घुस जाते हैं, लेकिन फिर वहां से बिना कुछ किए शर्मसार होकर बाहर निकलते हैं। 31 साल के बैरिस्टर मोहनदास अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य और संयम का संकल्प लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बच्चे के पिता बन जाते हैं। 40 साल के गांधी अपने सबसे प्रिय दोस्त हेनरी पोलक की पत्नी मिली ग्राहम पोलक के प्रति एक खास तरह की आत्मीयता महसूस करने लगते हैं और वे जल्दी एक दूसरे के निकट आते हैं, लेकिन अपने दोस्त की तकलीफ देखकर बहुत जल्दी आत्मीय रिश्ता खत्म कर देते हैं। 41 साल के महात्मा गांधी 18 साल की मोड़ नाम की उस लड़की से प्रभावित हो जाते हैं जो विदाई के वक्त उनसे हाथ मिलाने की बजाय उनका चुंबन चाहती थी। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ठुकराकर वे उसे फिनिक्स आश्रम ले जाते हैं, धोखा खाते हैं। 48 साल के गांधी जी नीली आंखों वाली 22 साल की सुंदर डेनिस एस्थर फेरिंग के मोहजाल में फंस जाते हैं, जिसे प्यार से माय डियर चाइल्ड कहते थे। लेकिन बापू से लिखते हैं कि आज रात को सोने के समय मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। 51 साल के महात्मा गांधी 48 साल की विवाहित महिला श्रीमती सरला देवी चौधरानी के प्रेम जाल में पड़ जाते हैं। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसे वे अपनी आध्यात्मिक पत्नी का खिताब दे डालते हैं। यह महिला सपने में बार बार महात्मा जी को परेशान करती है। 56 साल की उम्र में महात्मा गांधी जी 33 साल की मैडलिन स्लेड के प्रेम संबंध में बन जाते हैं, जिसकी भक्ति से प्रभावित होकर वह उसे मीरा की और खुद को कृष्ण की उपाधि देते हैं। 60 साल की उम्र में महात्मा गांधी 18 साल की तेज तर्रार महाराष्ट्रियन लड़की प्रेमा के मायाजाल में गिरफ्तार हो जाते हैं। प्रेमा जब कभी भाव तिरेक में आकर उन्हें आलिंगनबद्ध करती है तो वे कहते हैं कि तू पागल तो है ही, लेकिन तेरा पागलपन मुझे बहुत प्यारा लगता है। फिर 64 साल के महात्मा एक 24 साल की अमेरिकन महिला नीला सी कुर्क उर्फ नीला नागनी के संपर्क में आते हैं, जिसके बारे में आम धारणा थी कि वो अत्यंत कामुक और झूठी औरत है। 65 साल के महात्मा कैसे जर्मन महिला मार्गेट स्पीगल उर्फ आमला को नग्न करके कपड़े पहनने का तरीका सिखाते हैं। उसके लिए पेटीकोट शब्द का सही अनुवाद की तलाश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में करनी पड़ती है। 69 साल के महात्मा 18 साल की सुंदर युवती डॉक्टर सुशीला नैयर के संपर्क में आते हैं, जिससे वह प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर नग्न होकर अपने जिस्म की मालिश कराते हैं और वक्त बचाने के लिए उसके साथ स्नान भी कर लेते हैं। 72 साल के महात्मा अपने ब्रह्मचारी जीवन की प्रयोगशाला में बाल विधवा लीलावती आसर, पटियाला के एक बड़े जमींदार की बेटी अमत्तु सलाम और कपूरथला खानदान की राजकुमारी अमृत कौर तथा मशहूर समाजवादी जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती जैसी करीब आधा दर्जन महिलाओं के साथ सिर्फ यह जानने के लिए सोते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में क्या उनके अंदर वह काम वासना शेष है। 76 साल के महात्मा 16 साल की आभा, मीणा और कंचन नाम की युवतियों को ब्रह्मचर्य का पाठ सिखाने के लिए नग्न होकर सोने को कहते हैं, पर यह लड़कियां कहती है कि उनकी दिलचस्पी ब्रह्मचर्य का पालन करने की बिल्कुल नहीं है। 77 साल के महात्मा अपनी पोती मनु के साथ नोआखली की सर्द रातें शरीर को गर्म रखने के लिए नग्न सोकर गुजारते हैं। 79 साल के महात्मा जीवन के अंतिम क्षणों तक आभा और मनु के साथ एक बिस्तर पर सोते हैं। इस सब के बाद भी गांधी जी कहते हैं कि आत्म संयम की दिशा में हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं, इसके प्रयोग करने का हमारा अधिकार और कर्तव्य है। यानी खुद को सही कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य पर प्रयोग करते हुए ये बापू संत वैज्ञानिक इतने आगे निकल आया कि फिर कभी उनके लिए वापस जाना कठिन हो गया और सवाल रह गया कि अगर उनका जीवन वासना में इतना व्यतीत रहा तो आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ी थी, वासना ने, साबरमती के संत ने या उनके चरखे ने? जवाब तलाशिए, आपके जवाब महत्वपूर्ण होंगे। सवाल उनसे भी है जो गांधी जी के सिद्धांतों के साथ देश को आगे ले जाने को कहते हैं। उन्हें भी बताना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिससे आगे बढ़ा जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।